बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। किस बात को लेकर परेशान हो, कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं यह ईश्वर पर छोड़ दो। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो, लोगों का भला करो, सही राह दिखाओ। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। ज्ञानी बनो। रावण बुद्धिमान अवश्य था किंतु ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया था, जो उसकी मृत्यु का कारण बना था। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक उसमें कही बातों को अपने जीवन में अवतरित ना करो, उनकी पालन ना करो। वो ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक सीमित है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज एवं जगत का कल्याण ना किया जा सके। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना ही अधिक। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नज़दीक लाता है या ईश्वर से दूर करता है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। जिसने मन को जीता उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दान कर्तव्य समझदार बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह दान सात्विक माना जाता है। गृहस्थी व समाज में रहकर परोपकार करना व अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाना, धर्म की पालन करना भी बड़े तप की भांति है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो वही मनुष्य अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर पाता है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाली मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन जा सके। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। वर्तमान को प्रसन्न मन से जियो। स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बने। आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुझे वो तो सब जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। ईश्वर आपके जीवन को सुधारने संवारने हेतु अनेकों कर्म करने के मौके देता है, किंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौक़ों का सही लाभ नहीं उठा पाता। बुरे कर्म के साथ जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो, किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलकर रहेगा। अच्छे कर्म करने के मौके कभी न छोड़ो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो पुरुष ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और न कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। हे अर्जुन, ऐसा सच्चा योगी अपने कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म को धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करता है।
जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण और खुद पर विश्वास रख आगे बढ़े। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा होगा। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से चिंताएं बढ़ती हैं जो मन का सुख चैन छीन लेती है। जिसका डर है तुम्हें कौन तुम्हें मार सकता है। तो तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा मात्र एक साधन है। अपने कर्मों को सिद्ध करने का तुम एक आत्मा हो जो कि अजर अमर है। तुम युगों से अनेकों शरीर धारण करते आए हो। अब मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ, अपने कर्मों को सिद्ध करो। जीवन का मात्र उद्देश्य परोपकार करना, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नकारे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं, बस वो मनुष्य दिल का साफ, कर्म का नेक, ईमानदार, भला मनुष्य होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दान पुण्य करना, विपक्ष होकर निर्णय करना, कर्म करना या तामस कर्म मेरी भक्ति करने समान ही है। ऐसे मनुष्य मुझे अति प्रिय हैं। मैं श्रद्धा भाव का भूखा हूँ। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पात्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, अन्यथा 56 भोग भी मेरे लिए तुच्छ हैं। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि अलग सही का निर्णय लेने में विफल रहती है। ऐसे में क्रोधी मन तर्क को नष्ट कर भ्रम पैदा करता है, जिस आधार पर कोई भी प्रतिक्रिया पछतावे का कारण बनता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ तय देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य योनि का मिलना बहुत दुर्लभ है। पापी मनुष्य को पशु जानवर की योनि में ही जन्म लेकर अपने पापों को भोगना पड़ता है। भले निष्पाप मनुष्य पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं और अपने कर्मों को सिद्ध कर समाज और संसार को एक नई दिशा देते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण जी इस श्लोक में ये संदेश देते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर आपने कोई काम बिना किसी लोभ या लालच के किया है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो ये आपका विनाश का कारण बनता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है।